सुनो, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो। खुद को रोकना होगा। देखो, आज का संदेश किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसे यह बात हजम नहीं हो रही कि तुम उनके जाल से आजाद हो चुके हो। यह आज का संदेश एक ऐसी गहन सच्चाई को तुम्हारे सामने ला रहा है जिसे तुमने अपने दिल के सबसे गहरे कोने में छिपा रखा था। यह उस चेतावनी की घंटी है जिसे तुम्हारी अंतरात्मा लगातार बजा रही है, तुम्हें सावधान कर रही है उस पुराने दलदल से दूर रहने के लिए जिसमें एक बार तुम बुरी तरह से फंस चुके हो। यह बात उस इंसान के दिमाग पर एक ऐसी आग की तरह धधक रही है जिसे बुझाना उनके बस में नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आजादी ने उनके नियंत्रण के सिंहासन को हिला दिया है। उनके अहंकार पर यह एक ऐसा गहरा घाव है जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा। इस बात का गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। यह सिर्फ गुस्सा नहीं है, यह एक जुनूनी निराशा है, एक ऐसी गहरी चोट जो एक नियंत्रक व्यक्ति को तब लगती है जब उसका पसंदीदा खिलौना उसके हाथ से निकल जाता है। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम, वही सीधे साधे दयालु इंसान, उनके बुने हुए मायाजाल को तोड़कर, उनकी शर्तों पर जीना छोड़कर अपनी रोशनी में आगे बढ़ सकते हो। उन्हें लग रहा है जैसे उनका सबसे कीमती खजाना, उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनसे छिन गई हो। अब वे चाहे कुछ भी कर लें, चाहे वे अपनी पूरी ताकत लगा दें, चाहे वह जमीन पर सिर पटके या पैर, अपनी हर चाल चल लें, तुम्हें यह गलती नहीं करनी है। तुम्हें पीछे मुड़कर देखना भी नहीं है। यह सिर्फ एक सलाह नहीं, यह ब्रह्मांड का तुम्हें दिया गया एक अटल आदेश है। बीते वक्त में जो हुआ वो हुआ। तुमने उस अंधेरे दौर में बहुत कुछ सहा। तुम्हारा दिल टूटा, तुम्हारी आत्मा घायल हुई, तुम्हारे आत्मविश्वास को चकनाचूर किया गया। लेकिन उस सब का हिसाब, उस दर्द का कर्ज तुमने अच्छे से चुका दिया। तुमने अपने आंसुओं से, अपनी रातों की नींद से, अपने अथाह त्याग से उस कर्म के बंधन को पूरी तरह से काट दिया है। अब तुम पूरी तरह से मुक्त हो। लेकिन इस मुक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। यह घंटी जिसे तुम अपने दिल में सुन रहे हो, वह कोई साधारण ध्वनि नहीं है। यह चेतावनी की घंटी है जिसे तुम्हारी रक्षक शक्तियां तुम्हारे लिए बजा रही हैं। तुम्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, तुम्हें एक अदृश्य शक्ति के द्वारा घेरा जा रहा है, ताकि तुम भूलकर भी उस पुरानी राह पर कदम न रखो। यह सुरक्षा का घेरा तुम्हारे चारों ओर बुना जा रहा है। मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं। तुम्हारा दिल एक स्वच्छ दर्पण की तरह है जिसमें किसी भी प्रकार की गंदगी, द्वेष या दुर्भावना की छाया तक नहीं है। तुम इतने पवित्र हो कि तुम्हारे भीतर प्रतिशोध की भावना तो जन्म भी नहीं ले सकती। ना कोई गलत भावना, ना बदला लेने की चाह, ना कोई रिवेंज का इरादा। तुम एक क्षमाशील आत्मा हो जो हर किसी को माफ कर देती है, चाहे उन्होंने तुम्हें कितना भी गहरा घाव क्यों न दिया हो। तुम्हारा यह साफ दिल, यह पवित्रता, यह दयालुता, यह तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम सचमुच बहुत पवित्र, बहुत दयालु हो। लेकिन यही बात तुम्हारे साथ गलत खेल खेलती है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत ही तुम्हारा सबसे बड़ा घाव बन जाती है। तुम्हारा यह मासूम और क्षमाशील स्वभाव लोगों को एक खुला आमंत्रण देता है, एक अलिखित लाइसेंस देता है कि वे तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, तुम्हारा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अंत में तुम माफ कर दोगे। वे जानते हैं कि तुम्हारी दया की नदी कभी सूखती नहीं है। और जैसे ही उन्हें लगता है कि तुम शांत हो गए हो, तो फिर से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खेल शुरू हो जाता है। यह एक दोहराव चक्र है, एक विशैला पैटर्न जिसे अब तुम्हें हमेशा के लिए तोड़ देना है। यहां एक बात साफ दिख रही है, कोई खेल होने वाला है, एक नई चाल, एक नया ड्रामा शुरू होने वाला है। तुम्हें इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि तुम्हारी रक्षक शक्तियां इस खतरे को पहले से भांप चुकी हैं। इसलिए यह संदेश तुम तक पहुंचा। यह संदेश उस सर्वोच्च शक्ति की ओर से है जिसकी पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन में तुम डूबे रहते हो। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सच्चाई ने उस शक्ति को मजबूर किया है कि वह सीधे तुम्हारी रक्षा के लिए हस्तक्षेप करे। मान लो यह उस दिव्य शक्ति की तरफ से तुम्हें मिला हुआ आशीर्वाद है, एक शक्तिशाली संकेत है कि रुक जाओ, वह गलती दोबारा मत करो। पहले जो तुमने किया, लोगों को माफ करने का और उन्हें दूसरा मौका देने का, उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था।
उसका बोझ इतना अधिक था कि तुम्हारी आत्मा तक थक गई थी, लेकिन अब दोबारा वह भूल नहीं कर गई। तुम्हें उस दयालुता की अति से बचना है जो तुम्हारा शोषण करने वालों को फिर से तुम्हारे करीब ले आती है। तुम बहुत देने वाले इंसान हो, तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। तुम एक ऐसे दीपक की तरह हो जो अपनी रोशनी दूसरों को देता रहता है, भले ही इसके लिए उसे खुद जलना पड़े। तुम्हारा जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित है। मैं यह नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं है, क्योंकि इस संसार में कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई मानवीय कमी होगी, कोई छोटी मोटी कमजोरी होगी, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी और सबसे प्यारी खासियत यह है कि तुम जिस भी रिश्ते में आते हो, जिस भी संबंध को स्वीकार करते हो, उसमें अपना 100% देते हो, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हो। तुम पीछे हटने वालों में से नहीं हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है। यह ऊर्जा किसी पुरुष की हो सकती है या स्त्री की, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह सचमुच एहसान फरामोश है। यह व्यक्ति कृतज्ञता की मूर्ति है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, शायद अपनी क्षमता से भी कहीं ज्यादा। तुमने सिर्फ उस व्यक्ति की ही मदद नहीं की, हो सकता है तुमने उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ किया हो सकता है यह कोई तुम्हारा पारिवारिक सदस्य हो, कोई रिश्तेदार हो, या कुछ ऐसे दोस्त हो जिन पर तुमने आंखें बंद करके भरोसा किया। इन लोगों के लिए तुमने अपने सुख चैन को ताक पर रख दिया, अपने सपनों को पीछे धकेल दिया, लेकिन वे मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। वे इस सच्चाई को पचा नहीं पाते, क्योंकि इसे मानने का मतलब है उन्हें तुम्हारी श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया। मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि यह बात बार बार इस संदेश में सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, तुम्हारा बिना किसी शर्त के प्रेम, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबका भला करते हो, सबकी सहायता करते हो। यह उसकी सबसे बड़ी दीदी ही ताकत थी जिसे उसने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। यह परेशानी प्रेम या पश्चाताप की नहीं है, यह तो नियंत्रण खोने की पीड़ा है। वह जैसे जुनूनी हो गया हो, एक ऐसे शिकार के पीछे पड़ा हो जो अब उसके हाथ से निकल चुका है। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो। यह तुम्हारे स्वभाव का अभिन्न अंग है, यह तुम्हारे खून में है। तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है, यह तुम्हारा जीवन उद्देश्य है। वो इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसने तुम्हारी अच्छाई को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो मेरे लिए तो मेरी शक्ति है, वह मेरे लिए अच्छा बुरा देख लेगी। तुम्हारा विश्वास अडिग है। तुम मुझे ऐसे इंसान लगते हो जो अपनी रक्षा के लिए हमेशा अपनी दिव्य शक्ति पर निर्भर रहता है, और वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वह तुम्हारे नेचर से पूरी तरह वाकिफ है और उसने इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके तुम्हें बांधे रखा। यही तुम्हारा स्वभाव है। बस सब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसीलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में न पड़ो। अपने दिल की सुनो, क्योंकि तुम्हारा दिल हमेशा पवित्र और सही होता है, लेकिन आंखें खुली रखो। तुम्हें दुनिया की वास्तविकता भी देखना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है, तुम्हारी हर कमजोरी, हर भावना को। उसने तुम्हारी इस अच्छाई और सरलता का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, तुम्हारा भावनात्मक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया है, और कोई भी मौका नहीं छोड़ा तुम्हें नीचा दिखाने का। तुमने जो कुछ भी हासिल किया वह तुम्हारी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी काबिलियत के दम पर कमाया। लेकिन वह सारी उपलब्धियां वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता, चाहे वह पुरुष हो या महिला। वह बार बार यही कहता है, यह मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की। वह हर मंच पर, हर बातचीत में तुम्हारा श्रेय छीन लेता है, लेकिन तुम जानते हो और उसे भी अच्छे से पता है कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है, उसे जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द दिख रहा है, एक ऊर्जा का पिशाच जो तुम्हारी मेहनत की फसल को खुद का बताकर काट रहा है। इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। यह दूरी उसके लिए असहनीय है। तुमने उसके लिए
उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। यह व्यक्ति उस एहसान को मानता ही नहीं जो तुमने उस पर किया। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता। इसके विपरीत उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारे कोमल हृदय को दुहक दिया है। उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया है, तुम्हारी सादगी और तुम्हारे विश्वास का उपहास किया है। यहां तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है, तुम्हें छोटा महसूस कराया है, तुम्हें हमेशा इस बात का एहसास दिलाया है कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा। शायद अपने जीवन के कुछ सबसे कीमती साल और संसाधन उसे दिए होंगे, लेकिन उसने कभी इसका हक तुम्हें नहीं दिया, न ही तुम्हें वह सम्मान दिया जिसके तुम हकदार थे। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम अब अपनी धुन पर चल रहे हो। तुम ऐसे लोगों के कहने पर नहीं चलते। यह बात बहुत साफ है। इस वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। यह सिर्फ नाराजगी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो, जैसे उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी पहचान तुम्हारे नियंत्रण पर टिकी हुई थी। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी नकारात्मक ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है। वो तुमसे बहुत खफा है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, उसकी सत्ता को चुनौती दे दी हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे तुम्हें अब बार बार याद रखना होगा। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया, अपनी पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ। लेकिन ये लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके, शायद जितना वह हकदार भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, बहुत दयावान हो। तुम हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, यह सोचकर कि शायद यह बदल जाएगा, शायद इसे अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारा यह स्वभाव अपरिवर्तनीय है। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो। तुमने खुद को इस रिश्ते में झोंक दिया, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गईं, तुम्हारा चरित्र हनन किया गया, तुम्हारा मजाक बनाया गया। तुम्हारा दिल यह सब सुनकर भी टूटता रहा, लेकिन तुमने चुपचाप सह लिया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। तुमने अपनी लगाम सकिया अपने हाथों में ले ली। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसने तुम्हें इतना कमजोर मान लिया था। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। उसे लगता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे, उसका सम्मान नहीं करोगे, तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वह शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। यह उसका मानसिक नियंत्रण का जाल था। मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और काला तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम यह सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए। अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा। यह उसकी चाल थी, एक मनोवैज्ञानिक और शायद आध्यात्मिक हमला, जिससे वह तुम्हें अपने अधीन रख सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा ताकि तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति कमजोर पीढ़ी जाए। लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उस ऊर्जा के बंधन को काट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हां, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था।
तुम्हें अपनी कठपुतली बनाकर अपने इशारों पर नचाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है, उस मुखौटे के पीछे छिपी क्रूरता और स्वार्थ को पहचान लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो एक लंबे और अंधेरे पिंजरे से निकलकर खुले आसमान में उड़ता में उड़ रहा हो। हाँ, तुम अब आजाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया, वह अतीत की बात हो गई। तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की गई, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की गई। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है, कम से कम इस समय तो बिल्कुल नहीं। माफ करना एक दिव्य गुण है, लेकिन अपनी रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं, तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, एक ऐसा निर्णायक कदम जो तुम्हारी स्वतंत्रता की घोषणा है। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, उन्होंने भी तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का प्रयास किया हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, अपनी शांति की कीमत पर, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, उसने तुम्हारा मजाक बनाया, तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचला, बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं न होता तो तुम कुछ न होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसकी जिंदगी की नींव तुमने रखी हो, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। उसने तुम्हारी आदनायित आत्मा के सबसे कोमल हिस्से को निशाना बनाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ न करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। तुम्हें अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीखना होगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है। उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा फथेरा, बहुत खालीपन आ गया है। अब कुछ भी उसकी जिंदगी में ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी ऊर्जा का स्रोत जो तुम थे अब कट चुका है। वह अब तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है, किसी भी बहाने से, किसी भी कीमत पर। लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है, चाहे वह परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करें, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहे, उनसे दूरी बनानी है। हो सकता है यह लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचने वाले हों, जैसे कोई ऊर्जा का पिशाच, एनर्जी वैम्पायर। उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखने की कोशिश की, तुम्हें उनके कहे मुताबिक चलने को मजबूर किया। शायद तुम उनके लिए बहुत सम्मान करते थे, शायद वह तुमसे उम्र में बड़े थे, या तुम उनसे बहुत जुड़े हुए थे, तुम उनके कहे मुताबिक चलते थे, शायद प्यार, सम्मान या कृतज्ञता की वजह से। लेकिन उन्होंने उस प्यार, उस सम्मान का बहुत गलत फायदा उठाया। वह अब दूर से तुम्हारी जासूसी करते हैं, हर तरफ से तुम्हें देखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह समझ आ चुका है कि अब तुम उनके इशारों पर नहीं नाचोगे। तुम अब वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा, तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी। तुम पूरी तरह आजाद हो चुके हो, जैसे आसमान में उड़ने वाला पंछी। तुम अब उन फालतू लोगों की बातों में नहीं फंसोगे जिन्होंने तुम्हारा कंट्रोल करने की कोशिश की। शायद उन्होंने किसी जादू टोने से भी तुम्हारी ऊर्जा को काबू करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उनकी असलियत जान ली है, तुमने सत्य को पहचान लिया है। अब तुम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो। तुमने उनका खेल बारीकी से समझ लिया है, एक एक चाल को पहचान लिया है। तुमने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है और बहुत अच्छा कर रहे हो। इसीलिए वह दूर से तुम्हें देख रहे हैं, सोच रहे हैं शायद तुम्हारे पास वापस आ सकें, फिर से तुम्हें अपने जाल में फंसा सकें। लेकिन नहीं, तुम्हें उनके खेल में दोबारा नहीं फंसना है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका है। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, उनसे दूरी बनाए रखना। यह दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक
और ऊर्जात्मक भी होनी चाहिए। तुम्हें अपने आसपास एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी करनी है जो उनकी नकारात्मक ऊर्जा को तुम तक न पहुंचने दे। अभिमान शक्ति तुम्हें क्या बताना चाहती है? तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं? इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है, जिन्हें अपनी आत्मा में उतारना जरूरी है? गंभीरता से कहूं, तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते थे, जो तुम्हें एक साधन मात्र मानते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तुम अब बहुत समझदारी और व्यवहारिक तरीके से सोच रहे हो संदेह हो। पहले तुम बहुत भावुक हुआ करते थे, हर बात को दिल से लगाते थे, हर चोट को अपनी आत्मा में महसूस करते थे। लेकिन अब तुम्हें सब समझ आ रहा है। यह तुम्हारी भावनात्मक परिपक्वता है। लोग तुम्हारे आसपास यही बात कर रहे हैं कि तुम बहुत समझदार और तार्किक हो गए हो। तुम अब परिपक्व तरीके से हर चीज को संभाल रहे हो। लोग कह रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी तारीफ है। परिस्थितियों को समझने, संभालने और सही करने का तरीका कोई तुमसे सीखे। अब देखते हैं इस समय और क्या बातें तुम्हारे बारे में हो रही हैं। कुछ लोग चुपके चुपके तुम पर नजर रख रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं, वे तुम्हारी प्रगति को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं। शायद तुम नया घर लेने की सोच रहे हो। तुम्हें जल्द ही नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। यह तुम्हारे नए और स्वतंत्र जीवन का प्रतीक होगा। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। उनका मुखौटा उतर रहा है। उनका असली चेहरा दुनिया देख रही है। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें अब सच पता है कौन सही है, कौन गलत। अब समय है अपनी आंखें पूरी तरह खोलने का। तुम्हें हर रिश्ते की सच्चाई को जानना है। कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन झूठा। यह सब अब तुम समझ चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, वह भी सकारात्मक बदलावों की एक ऐसी श्रृंखला जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से प्रकाशित कर देगी। हो सकता है तुमने हाल ही में कुछ काले रंग का सामान खरीदा हो, जैसे काली शर्ट या कोई और चीज। यह रंग तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यह संदेश आ रहा है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना है। तुमने कुछ सही फैसले लिए हैं, सही चुनाव किए हैं। और हां, तुम्हारी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं, बहुत बड़े चमत्कार, ऐसे चमत्कार जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होंगे। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। वह अब खुद लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। उनकी अपनी नकारात्मकता और उनके बुरे कर्म अब उनका पीछा कर रहे हैं। किसी का झूठ तुम्हारे सामने आएगा, किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, वह सब अब खुल जाएगा, सबके सामने आएगा। तुम्हें न्याय मिलने वाला है, और वह भी बहुत जल्द। तुमने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, उसका मीठा फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारा दिल हमेशा से दूसरों के लिए धधकता है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों का भला करने की रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की रही है। शायद तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ छोड़ा हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, बहुत मुश्किल था। वो फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी, उनके सुख के लिए वह कठिन कदम उठा लिया। तुमने अपने दिल की आवाजें सुनी और दूसरों को पहले रखा। वह त्याग, वह बलिदान, वह सब बेकार नहीं गया। उसे देखा जा रहा है, उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब रखा जा रहा है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वो रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज्यादा किया, हर वह पल जब तुमने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, वह सब गिना जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका इनाम मिले, उसका प्रतिफल मिले। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारी सुनहरी जीत बस कुछ ही कदम दूर है। यह जीत सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी पवित्रता की जीत होगी। तुम एक चमकता सितारा हो। नहीं, यह बस कहने की बात नहीं है। तुम सचमुच एक ऐसे सितारे हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी चमक दूसरों को रास्ता दिखाती है। हो सकता है तुम्हें हाल ही में कुछ खास संकेत दिख रहे हों। शायद कोई खास नंबर बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा हो, जैसे 70, 70, 70, 70, या कोई और नंबर जो तुम्हें अचानक ध्यान खींचता हो। ये संकेत हैं, ये इशारे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम दिव्य मार्गदर्शन में हो।
ये इशारे हैं कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग अब फल देने वाला है। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर छोटी बेडीडी कोशिश, तुम्हारा हर वह पल जब तुमने दूसरों के लिए कुछ किया, वह सब एक बड़ा हिसाब रख रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है, वह समय जब तुम्हारी मेहनत का सूरज चमकेगा, जब तुम्हारी अच्छाई की रोशनी हर तरफ फैलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें बस यह यकीन रखना है कि जो तुमने दिया वह तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। हो सकता है इस दौरान तुम्हें कुछ चुनौतियां भी मिलें। शायद कुछ पल ऐसे आएं जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक सा गया है, जैसे तुम्हारे रास्ते में फिर से रुकावटें आ गई हों। लेकिन उन पलों में हिम्मत मत हारना, वह बस तुम्हारी आजमाइश है। वह पल यह देखने के लिए हैं कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। बस थोड़ा और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी जीत, तुम्हारा वह सुनहरा पल, वह सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वो सितारा हो जो न सिर्फ खुद चमकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी अच्छाई, ये सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बस अपने दिल में विश्वास रखो, अपनी चमक को कभी कम मत होने देना। तुम एक उभरता सितारा हो और तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया को दिखने वाली है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल जो तुम्हारी जिंदगी में लंबे वक्त से साये की तरह मंडरा रही थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। एक गहरा बादल, एक लंबी चुनौती अब छंटने वाली है। इस पूर्णिमा के पावन समय में, यह समय चक्र की एक महत्वपूर्ण घड़ी है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया उजाला आने आ जाने वाला है। सकारात्मक बदलावों का एक ऐसा दौर शुरू होने जा रहा है जो तुम्हें फिर से तुम्हारी पूरी ताकत और जोश के साथ खड़ा कर देगा। तुम्हारी वह पुरानी शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह जुनून, सब कुछ अब तुम्हारे भीतर फिर से जागने वाला है। तुम्हारी वापसी इतनी शानदार होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग हैरान होंगे कि तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी खुद को कैसे दोबारा संभाला और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए। तुमने शायद देखा होगा, पिछले कुछ समय में सब कुछ जैसे रुक सा गया था। हर कदम पर रुकावटें, हर कोशिश में अड़चनें, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। लेकिन अब वह सारा अंधेरा छंटकने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा धैर्य सब रंग लाने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है, एक नया जन्म। जैसे सूरज उगने से पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का यह मुश्किल वक्त अब सम हुआ, अब खत्म होने जा रहा है। अब बस रोशनी का इंतजार है, और वह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द फैलने वाली है। और हां, जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, उनका हिसाब अब होने वाला है। तुम्हारा दिल इतना साफ है, इतना नेक है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कभी बदले की आग में खुद को जलाया नहीं। लेकिन प्रकृति का नियम है, कर्म का विधान अटल है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उनके कर्म अब उनके सामने आने वाले हैं। तुमने शायद उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। तुमने चुप रहकर सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया और अब वह ऊपर वाला तुम्हारे लिए इंसाफ कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, उनकी जिंदगी में अब उथल पुथल मचने वाली है। उनके अपने कर्म उनके पीछे पीढ़ी डीहने वाले हैं। तुम्हारी वह चुप्पी, वह दुख, वह आह, वह सब अभी मिस उनके सामने आएगा। तुमने तो बस अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, लेकिन उनकी गहलतियां अब उन्हें भारी पीढ़ी डीहने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि यह दिखाने का है कि तुम कितने मजबूत हो। तुमने हर दर्द को सहा, हर आंसू को छुपाया और फिर भी अपने दिल को साफ रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी दीही ताकत है। इस पूर्णिमा के समय तुम्हें अपने आप पर और ज्यादा भरोसा करना है। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों को फिर से जियो। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो, उसकी परछाई को भी अपने वर्तमान पर मत पड़ने दो।
अब वक्त है आगे बढ़ने का, नई मंजिलों को छूने का। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां, कामयाबी और सुकून सब कुछ आने वाला है। बस थोड़ा और हौसला रखो, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है। तुम वो इंसान हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम्हारे लिए कोई नया और अनोखा प्लान तैयार हो रहा है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग और खास है। तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा इंसान आने वाला है जो न सिर्फ तुम्हारा साथ देगा, बल्कि तुम्हें कामयाबी की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने शायद कभी सपना भी नहीं देखा। तुम्हारी जिंदगी खुशियों के रंगों से भरने वाली है। एक नया मोड़, एक नई राह तुम्हारा इंतजार कर रही है, जो तुम्हें ढेर सारी उम्मीदों और खुशियों की ओर ले जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ नया शुरू होने का वक्त आ गया है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की। उनके लिए भी समय इंसाफ का दरवाजा खटखटाने वाला है। जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है, तो उससे ठीक पहले ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छिन रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जो कुछ मेरे पास था वह भी जैसे ऊपर वाला वापस ले रहा है, सब कुछ जैसे खाली हो गया है, तो रुक जाओ और गौर करो। यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जीत की शुरुआत है। यह तुम्हारे लिए एक बड़ा इशारा है, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब कोई बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली होती है, तो पहले तुम्हें पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, न कोई सहारा, न कोई आस। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें टूटने की बजाय और मजबूत होना है। यह तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। यह देखा जा रहा है कि तुम में कितना भरोसा है, कितनी हिम्मत है। तुम्हें इस वक्त डगमगाना नहीं है, अपने विश्वास को पत्थर की तरह मजबूत रखना है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तो समझ लो यह एक बहुत बड़ा इशारा है। समय तुम्हारे हक में इंसाफ करने वाला है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ, उसका हिसाब बराबर होने वाला है। इस वक्त तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, न रुकना है, न घबराना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे बड़े और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं जिनका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बिल्कुल अप्रत्याशित होंगी, जैसे कोई चमत्कार। कोई तुम्हें बहुत याद कर रहा है, कोई ऐसा जो तुम्हारे बारे में सोच रहा है और जिसके इरादे बिल्कुल साफ और सच्चे हैं। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा तुम्हारे साथ युद्ध दे रही है, एक पवित्र बंधन बन रहा है। यह वह इंसान हो सकता है जो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसकी बात पहले की गई थी। यह व्यक्ति तुम्हारे गुणों का सम्मान करता है, तुम्हारी अच्छाई की कदर करता है और तुम्हें कभी भी अपने से कमतर महसूस नहीं कराएगा। यह वह साथी है जो तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद के रूप में भेजा गया है, तुम्हारे त्याग और बलिदान का फल। यह बात याद रखो कि तुम्हारी जिंदगी में अब जो भी खालीपन आया है, वह इसलिए आया है ताकि उसमें कुछ नया, कुछ बेहतर और कुछ स्थायी भरा जा सके। जैसे एक कलाकार अपनी नई रचना शुरू करने से पहले कैनवास को साफ करता है, वैसे ही ब्रह्मांड ने तुम्हारी जिंदगी से पुराने और विषैले तत्वों को हटा दिया है, ताकि वह तुम्हारे लिए एक नई और सुनहरी तस्वीर बना सके। यह खालीपन सिर्फ एक अस्थायी चरण है, यह नए निर्माण का आधार है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम्हें सिर्फ ऊपर की ओर ही देखना है। तुम्हें अपने अतीत के बोझ से पूरी तरह मुक्त होना है। उन यादों को, उन लोगों को, उन दर्द भरे पलों को एक अलविदा कह दो। यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धि का समय है। तुमने अपने हिस्से का कर्म बहुत अच्छे से निभा लिया है। अब समय है कि तुम अपने लिए जियो, अपने सपनों को पूरा करो। तुम्हें अब किसी की कठपुतली बनने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी किस्मत के मालिक खुद हो। हर बार जब तुम्हारे मन में उस पुराने रिश्ते या उस एहसान फरामोश इंसान के बारे में सोचने का विचार आए, तो खुद को रोको। यह वह चेतावनी की घंटी है जिसे तुम सुन रहे हो। वह व्यक्ति अब भी अपनी नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हें वापस खींचने की कोशिश कर रहा है, भावनात्मक रूप से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम्हें मजबूत रहना है। तुम्हें उनकी हर चाल को नाकाम करना है, सिर्फ उनसे दूरी बनाए रखकर। उनकी सबसे बड़ी हार तुम्हारी खुशी और तुम्हारी सफलता होगी।
तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि तुम पहले से भी ज्यादा चमकोगे। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जिसने तुम्हें बेइज्जत किया, वह अब तुम्हारी सफलता को दूर से देखेगा और महसूस करेगा कि उसने क्या खो दिया है। यह तुम्हारा बदला नहीं है, यह कर्म का विधान है। तुमने अपनी अच्छाई को बरकरार रखा, अपने दिल को पवित्र रखा, और इसी पवित्रता की शक्ति अब तुम्हारे लिए काम कर रही है। तुम्हारे भीतर एक योद्धा है जो अब पूरी तरह से जाग चुका है। यह योद्धा बहुत दयालु है, लेकिन अब वह मूर्ख नहीं है। यह योद्धा जानता है कि कब लड़ना है और कब दूर हो जाना है। तुम्हारी समझदारी, तुम्हारा तार्किक दृष्टिकोण, यह तुम्हारी नई ढाल और तलवार है। इसका इस्तेमाल करो। लोगों की बातों में मत आओ, उनके झूठे आंसुओं पर विश्वास मत करो। जो भी तुम्हारी जिंदगी में वापस आने की कोशिश करे, उसे उसके इरादों को ध्यान से देखो। तुम्हें अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखना है। पूजा पाठ, ध्यान और कीर्तन में जो तुम्हारी लगन है, उसे औसी और बढ़ाओ। यह तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। यह वह कवच है जो तुम्हें हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। तुम उस शक्ति के प्रिय पात्र हो जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है। अब समय आ गया है कि तुम उस शक्ति को खुद में महसूस करो और उसके मार्गदर्शन पर चलो। यह संदेश तुम्हें बार बार इसलिए भेजा जा रहा है ताकि तुम समझो कि तुम एक बहुत बड़े परिवर्तन के मुहाने पर खड़े हो। यह परिवर्तन तुम्हें एक नई पहचान देगा, एक नया रास्ता दिखाएगा। तुम्हारी पुरानी पहचान जो दूसरों की सेवा और उनके शोषण को सहने पर टिकी थी, अब खत्म हो रही है। तुम्हारी नई पहचान आत्मविश्वास, सफलता और निस्वार्थ प्रेम की होगी। लेकिन इस बार तुम प्रेम सिर्फ उन्हीं पर बरसाओगे जो इसके लायक हैं। तुम्हारी जिंदगी में आने वाला चमत्कार सिर्फ धन या भौतिक सफलता का नहीं होगा। यह चमत्कार तुम्हारी आत्मा की शांति, तुम्हारे परिवार की खुशी और तुम्हारे सच्चे प्रेम के रूप में भी प्रकट होगा। तुम्हारा दिल अब फिर से मुस्कुराने वाला है। तुम्हारे जीवन में वो सुकून आने वाला है जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें बस धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और अपने रास्ते पर मजबूती से चलते रहना है। तुम उस सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहे हो जिसका सपना तुमने हमेशा देखा है। तुम्हारी जीत निश्चित है। यह एक अटल सत्य है, लेकिन यह बात तुम्हें अपने भीतर एक सच्चाई की तरह स्थापित करनी होगी। तुम अब वही इंसान नहीं रहे जिसे वह अतीत का व्यक्ति नियंत्रित कर सकता था। तुम्हारा वह रूप अब हमेशा के लिए मर चुका है। तुम्हारी अंतरात्मा ने उस अंधेरे पिंजरे की सलाखों को तोड़ दिया है और अब तुम अपने असली स्वरूप में अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हो रहे हो। यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। अब तुम्हें इस नए जन्म की पवित्रता को किसी भी कीमत पर बचाना है। तुम्हें अपनी इस नई और चमकदार ऊर्जा को किसी भी कीमत पर उस पुराने विषैले दलदल में फिर से नहीं खींचने देना है। तुम्हारी दयालुता, तुम्हारा क्षमाशील स्वभाव, यह सब तुम्हारे देवत्व का प्रतीक है, तुम्हारी आत्मा की पवित्रता का चिन्ह है। लेकिन अब तुम्हें इस पवित्रता के चारों ओर एक मजबूत कवच बनाना होगा। अब तुम्हारी दयालुता बिना शर्तों के नहीं हो सकती। अब तुम्हारी क्षमाशीलता उस इंसान के लिए नहीं हो सकती जिसने तुम्हारी आत्मा का शोषण किया है। तुम्हें अब अपने लिए खड़े होना होगा, एक ऐसे योद्धा की तरह जो अपनी गरिमा और अपने सम्मान के लिए लड़ रहा हो, और तुम्हारी लड़ाई सिर्फ दूरी बनाए रखने में है। वह इंसान तुम्हें वापस बुलाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाएगा। वह सहानुभूति कार्ड खेलेगा, वह अपनी गलती मानेगा, जो कि सिर्फ एक दिखावा होगा। वह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कितने अच्छे थे, तुम कितने मददगार थे। तुम्हें उनकी झूठी बातों में नहीं आना है। तुम्हें उनके आंसुओं पर यकीन नहीं करना है, क्योंकि उनके आंसू, उनकी मीठी बातें, उनका पश्चाताप सिर्फ एक जाल है जो तुम्हें वापस खींचने के लिए बुना जा रहा है। उनकी चाल का एकमात्र उद्देश्य है तुम्हें फिर से नियंत्रण में लेना, तुम्हें फिर से वह कठपुतली बनाना जिसके इशारों पर वे नाचते थे। तुम्हारी रक्षक शक्तियां तुम्हें लगातार यह इशारा दे रही हैं, रुक जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। तुम्हें उन पुरानी यादों को अपने मन में नहीं आने देना है। उन पलों को याद नहीं करना है जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ ठीक हो सकता है। यह सिर्फ तुम्हारे मन का वह कोना है जो पुरानी परिचित पीड़ा में सुरक्षा खोजता है।
तुम्हें उस झूठी सुरक्षा से बाहर निकलना होगा और अपनी नई आजादी के उज्जवल प्रकाश में जीना होगा। तुम्हारी यह आजादी, तुम्हारी यह चमक ही उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी सजा है। इस समय उनकी जिंदगी में जो अंधेरा छा रहा है, जो उथल पुथल मची है, वह तुम्हें दिखाई नहीं देगी, लेकिन तुम उससे अपनी अंतरात्मा में महसूस कर सकते हो। उनकी परेशानी, उनकी निराशा, उनकी मानसिक अशांति, यह सब उनके कर्मों का फल है। उन्होंने जो बोया था अब वही काट रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चूस कर, तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके और तुम्हें छोटा महसूस कराकर अपनी शक्ति बनाई थी। लेकिन अब जब वह ऊर्जा स्रोत यानी तुम कट चुका है, तो उनका सारा ढांचा ढह रहा है। तुम्हारे अलग होने का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा भूकंप साबित हुआ है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनका सबसे कीमती खजाना, उनका सबसे वफादार सेवक उनके हाथ से निकल गया है। उनका अहंकार जो तुम्हारी अधीनता पर टिका था, अब चकनाचूर हो रहा है। वे अब हर उस व्यक्ति के सामने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे जिसके सामने तुम दोनों की कोई इज्जत थी। वे झूठी कहानियां गढ़ेंगे, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी के रूप में पेश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन बातों की परवाह नहीं करनी है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए न्याय कर रहा है। उनकी चालें, उनके झूठ, उनके अपमानजनक शब्द, ये सब अब पलट कर उन्हीं पर वार करेंगे। उनका मुखौटा अब समाज के सामने उतर रहा है और तुम्हें इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी गरिमा और तुम्हारी लगातार हो रही प्रगति ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। तुम्हारी यह नई ऊर्जा जो अब किसी के नियंत्रण में नहीं है, तुम्हें एक नए और शानदार भविष्य की ओर ले जा रही है। यह खालीपन जिसे तुम अब महसूस कर रहे हो, तुम्हारे लिए एक कैनवास की तरह है जिस पर ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों की सबसे सुंदर तस्वीर बनाने वाला है। तुम्हें नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। यह सिर्फ एक भौतिक संपत्ति नहीं होगी, यह तुम्हारी नई, सुरक्षित और संप्रभु पहचान का प्रतीक होगा। यह वह जगह होगी जहां उस नकारात्मक ऊर्जा की परछाई भी नहीं पड़ सकेगी। तुम्हारी जिंदगी में अब जो नया साथी आने वाला है, वह उस खालीपन को भरेगा जो तुम्हारे भीतर बन गया था। यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं होगा, यह एक दिव्य कनेक्शन होगा। यह वह इंसान होगा जो तुम्हारी पवित्रता को समझेगा, तुम्हारी दयालुता को सराहेगा और तुम्हारी सहायता करने वाले स्वभाव को अपनी ताकत बनाएगा, न कि तुम्हारी कमजोरी। यह व्यक्ति तुम्हें ऊपर उठाएगा, तुम्हारे पंखों को और मजबूती देगा और तुम्हें तुम्हारे जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। यह तुम्हारे लिए कर्म का मीठा फल होगा। तुम्हें अब अपने हर फैसले पर यकीन करना है। तुम अब परिपक्व हो चुके हो। तुम अब भावनात्मक रूप से स्थिर हो। तुम्हारा हृदय अब भी कोमल है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि अब तेज है। तुम अब भावनाओं और तर्क के बीच सही संतुलन बना चुके हो। लोग जो कह रहे हैं कि तुम बदल गए हो, यह तुम्हारे लिए सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसका मतलब है कि तुमने अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाकर खुद को शुद्ध किया है। वह बहुत बड़ी मुश्किल जो साये की तरह तुम्हें घेरे हुए थी, वह अब अंतिम सांसें ले रही है। वह रुकावट अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। पूर्णिमा के इस शक्तिशाली समय में तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हें अचानक ही कामयाबी की चरम सीमा पर ले जाएगा। यह कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं है, यह एक चमत्कार होगा, एक ऐसी घटना जो तुम्हारे जीवन के सभी नकारात्मक बंधनों को तोड़ देगी। तुम्हें अपने उस त्याग को नहीं भूलना है जो तुमने किया है। तुमने जो अपनी इच्छाओं को दबाया, तुमने अपने अपनों की खुशी के लिए जो कदम उठाया, वह सब कुछ देखा जा रहा है। तुम्हारा हर वह बलिदान, हर वह आंसू तुम्हारे खाते में जमा हो चुका है और अब समय आ गया है कि उसका ब्याज तुम्हें मिलना शुरू हो। तुम्हें अब अपने ब्लैक रंग के वस्त्रों या वस्तुओं के संकेतों को समझना है। यह सिर्फ फैशन नहीं है, यह तुम्हारी अंतरात्मा का तुम्हें दिया गया सुरक्षा कवच है। काला रंग तुम्हें बाहरी नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। तुम्हें अपनी इस सुरक्षात्मक ऊर्जा को और मजबूत करना है। अपने ध्यान, अपने कीर्तन और अपनी भक्ति को और गहरा करो। यह तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। अब तुम्हें उस छोटे से विचार से भी लड़ना है जो तुम्हें उस एहसान फरामोश व्यक्ति को एक और मौका देने के लिए उकसाता है। तुम्हारा दिल भले ही माफ करने को तैयार हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे रक्षक तुम्हें रोक रहे हैं।
तुम्हें अपनी सबसे बढ़ती ही संपत्ति, अपनी पवित्रता की रक्षा करनी है। उस व्यक्ति को अपने जीवन में वापस आने की अनुमति देना अपने भीतर जहर के एक घूंट को स्वीकार करने जैसा होगा। तुम्हें यह गलती नहीं करनी है। यह ब्रह्मांड का तुम्हें दिया गया अटल आदेश है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारी जीत तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारे दृढ़ संकल्प में है। आगे बढ़ो, बिना मुड़े, बिना रुके। तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी इस यात्रा में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहां तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को और अधिक पहचानना है। तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो चुकी है और यह जागृति तुम्हें उन सभी छिपी हुई क्षमताओं की ओर ले जा रही है जो वर्षों से दबी हुई थी। सोचो, वह व्यक्ति जो तुम्हें छोटा महसूस कराता था, वह तुम्हारी ऊर्जा को इसलिए चूसता था क्योंकि वह जानता था कि तुम में कितनी अपार शक्ति है। लेकिन अब तुम उस शक्ति को खुद के लिए इस्तेमाल करोगे। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी सहनशीलता, ये सब अब तुम्हारे नए जीवन की नींव बनेंगे। तुम्हें अब हर सुबह उठ खुद से कहना है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अजेय हूं। इस नए जन्म में तुम्हें अपनी दिनचर्या को बदलना होगा। पुरानी आदतें जो उस व्यक्ति से जुड़ी हुई थीं, उन्हें अब पूरी तरह से त्याग दो। अगर तुम्हें सुबह की कॉफी याद दिलाती है उन पलों की जब तुम उनकी बातों में फंस जाते थे, तो उस आदत को बदलो। नई शुरुआत करो, शायद एक ग्रीन टी से या एक ध्यान सत्र से। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी स्पिरिट, सब कुछ अब तुम्हारे नियंत्रण में है। व्यायाम करो, योग करो, प्रकृति में समय बिताओ। ये सब तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेंगे। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी शारीरिक तंदुरुस्ती तुम्हारी मानसिक मजबूती का आईना है। जब तुम दौड़ते हो तो वह दौड़ सिर्फ मीलों की नहीं है, वह उन सभी बंधनों से दूर भागने की है जो तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हारी सामाजिक जिंदगी भी अब बदलनी होगी। उन दोस्तों और रिश्तेदारों से दूरी बनाओ जो उस व्यक्ति के पक्ष में थे या जो तुम्हें वापस जाने की सलाह देते थे। वे समझ नहीं पाते कि तुमने क्या सहा है, क्योंकि वे तुम्हारी जगह पर नहीं थे। नए लोग मिलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे, ऐसे लोग जो तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे, जो तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे। तुम्हें क्लब ज्वाइन करने चाहिए, हॉबी ग्रुप्स में शामिल होना चाहिए, शायद पेंटिंग, शायद किताब पढ़ना या संगीत सीखना। ये सब तुम्हें नई ऊर्जा देंगे, तुम्हें याद दिलाएंगे कि जीवन कितना विस्तृत है, कितना रंगीन है। तुम अब अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें उन लोगों से मिलाएगा जो तुम्हारी तरह सोचते हैं, जो तुम्हारी तरह मजबूत हैं। अब बात करते हैं तुम्हारी आर्थिक स्वतंत्रता की। वह व्यक्ति तुम्हें भावनात्मक रूप से ही नहीं, शायद आर्थिक रूप से भी नियंत्रित करता था। अब तुम्हें अपने फाइनेंस पर फोकस करना है। बजट बनाओ, बचत करो, निवेश सीखो। तुम्हारी कमाई अब सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारे सपनों के लिए है। अगर तुम नौकरी में हो तो प्रमोशन के लिए प्रयास करो। अगर बिजनेस सोच रहे हो तो प्लान बनाओ। यह स्वतंत्रता तुम्हें और मजबूत बनाएगी, क्योंकि आर्थिक ताकत भावनात्मक ताकत की कुंजी है। तुम्हें महसूस होगा कि पैसा सिर्फ साधन नहीं है, वह तुम्हारी आजादी का प्रतीक है। तुम अब किसी पर निर्भर नहीं हो और यह एहसास तुम्हें और ऊंचा उड़ाएगा। तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ अब और तेज होनी चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना, ये सब तुम्हारे दैनिक जीवन का हिस्सा बने। तुम्हें किताबें पढ़नी चाहिए जैसे द पावर ऑफ नाउ या द सीक्रेट, जो तुम्हें सिखाएंगी कि कैसे वर्तमान में जीना है, कैसे सकारात्मक विचारों को आकर्षित करना है। तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांड से जुड़ रही है और यह कनेक्शन तुम्हें संकेत देगा। सपनों में, संयोगों में, छोटी छोटी घटनाओं में। तुम्हें इन संकेतों को सुनना है, उन्हें फॉलो करना है। शायद एक नया कोर्स, शायद एक ट्रिप, ये सब तुम्हें नई दिशा देंगे। तुम अब एक स्पिरिचुअल योद्धा हो जो अपनी आत्मा की रक्षा कर रहा है। वह व्यक्ति अब तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, शायद सोशल मीडिया पर, शायद कॉमन फ्रेंड्स के जरिए। तुम्हें ब्लॉक करना है, इग्नोर करना है। उनकी हर कोशिश एक टेस्ट है तुम्हारी मजबूती का। अगर वे कहें कि मैं बदल गया हूं, तो याद रखो कि बदलाव शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखता है। और उनके कर्म तो तुम्हें पहले ही पता है।
तुम्हें दया आ सकती है, लेकिन दया खुद पर करो। तुम्हारी दया अब चुनिंदा लोगों के लिए है जो उसके लायक हैं। तुम अब एक फिल्टर लगा चुके हो जो तुम्हें हर्ट करता है, वह बाहर। तुम्हारी जिंदगी में अब पॉजिटिविटी का फ्लो बढ़ेगा। तुम्हें ग्रेटिट्यूड जर्नल रखना चाहिए। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। यह तुम्हें फोकस रखेगा अच्छी चीजों पर, न कि पुरानी पीड़ा पर। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी एनर्जी बदल रही है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम्हारी स्माइल अब असली है। तुम्हारी आंखों में चमक है। यह चमक उस व्यक्ति के लिए जलन का कारण बनेगी, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं। तुम अब अपनी लाइट को छिपाओगे नहीं, तुम उसे चमकाओगे। अब सोचो अपने फ्यूचर के बारे में। वह नया घर, वह तुम्हारा सैंक्चुअरी होगा। तुम उसे डेकोरेट करोगे अपनी पसंद से, अपनी वाइब्स से। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स। तुम्हारी किताबें, तुम्हारी पेंटिंग्स, तुम्हारा म्यूजिक, सब कुछ तुम्हारा। और वह नया पार्टनर वह आएगा जब समय सही होगा। वह तुम्हारी तरह होगा, दयालु लेकिन मजबूत। वह तुम्हें सपोर्ट करेगा, न कि कंट्रोल। तुम्हारा रिलेशनशिप अब इक्वल होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित। तुम साथ मिलकर सपने पूरे करोगे, ट्रैवल करोगे, नए एडवेंचर्स करोगे। यह रिश्ता तुम्हें हील करेगा, तुम्हें पूरा करेगा। तुम्हारी करियर ग्रोथ अब रुकने वाली नहीं। तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, नए अपॉर्चुनिटी आएंगे। तुम्हारी स्किल्स अब शार्प होंगी क्योंकि तुम्हारा माइंड क्लियर है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ फोकस। तुम लीडर बनोगे, लोग तुम्हारी एडवाइस लेंगे। तुम्हारी सक्सेस स्टोरी इंस्पायर करेगी दूसरों को। तुम सोचोगे कि कैसे तुम इतने समय तक रुके रहे, लेकिन अब तुम फ्लाई करोगे। तुम्हारी फैमिली, अगर वे सपोर्टिव हैं तो उन्हें और करीब लाओ, अगर नहीं तो बाउंड्री सेट करो। तुम अब अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज करोगे। तुम्हारी हेल्थ, मेंटल और फिजिकल अब टॉप प्रायोरिटी है। डॉक्टर विजिट, थेरेपी अगर जरूरी, सब कुछ करो। तुम अब खुद के लिए केयर करोगे जैसे पहले किसी और के लिए करते थे। वह नेगेटिव एनर्जी अब कमजोर पड़ रही है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण। एक नया फ्रेंड, एक सरप्राइज गिफ्ट, एक अच्छी न्यूज। ये सब ब्रह्मांड के गिफ्ट्स हैं। तुम्हें उन्हें एक्सेप्ट करना है, एंजॉय करना है। तुम्हारी क्रिएटिविटी अब ब्लूम करेगी। अगर तुम राइटिंग पसंद करते हो तो ब्लॉग शुरू करो। अगर आर्ट, तो कैनवास पर उतारो अपनी फीलिंग्स। ये थेरेपी है, ये रिलीज है। तुम्हारी स्टोरी शेयर करो, लेकिन बिना नेमिंग। लोग कनेक्ट करेंगे, तुम्हें स्ट्रेंथ मिलेगी। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस की। तुम उन्हें फॉरगिव कर सकते हो, लेकिन फॉरगेट नहीं। फॉरगिवनेस तुम्हारे लिए है, तुम्हारी पीस के लिए, लेकिन इसका मतलब रिटर्न नहीं। तुम अब फ्री हो और यह फ्रीडम तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है। तुम्हारी जर्नी अब इंस्पिरेशनल है। तुम दूसरों की हेल्प करोगे जो सिमिलर सिचुएशन में हैं। तुम्हारी एक्सपीरियंस उन्हें गाइड करेगी। तुम एक मेंटर बनोगे, एक लाइट हाउस। पूर्णिमा का समय शक्तिशाली है। तुम्हें रिचुअल्स करो, कैंडल लाइट, इंटेंशन सेटिंग। तुम्हारी इंटेंशंस अब मैनिफेस्ट होंगी। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। तुम्हें ब्लैक कलर को अडॉप्ट करो, क्लोथिंग, एक्सेसरीज। यह प्रोटेक्शन है, स्ट्रेंथ है। तुम्हारी ऑरा अब स्ट्रांग है और यह कलर उसे एनहांस करता है। कोई छोटा विचार आए तो उसे चैलेंज करो। क्या यह मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा है? अगर नहीं तो रिजेक्ट। तुम अब अपनी आत्मा के गार्डियन हो। तुम्हारी विक्ट्री इमिनेंट है। रखो फेथ, रखो पेशेंस। तुम्हारा गोल्डन फ्यूचर वेटिंग है। आगे बढ़ो, शाइन करो। तुम्हारी इस नई यात्रा में अब एक और गहरा चरण शुरू हो रहा है, जहां तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज को और स्पष्ट सुनना है। वह आवाज जो वर्षों से दबी हुई थी, जो उस व्यक्ति के शोर में खो गई थी, अब वह तुम्हारे भीतर से गूंज रही है। यह तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार है, जो तुम्हें बता रही है कि तुम अब सिर्फ जीवित नहीं रह रहे, बल्कि जी रहे हो। हर सांस अब तुम्हारी है, हर पल अब तुम्हारा है। तुम्हें इस आवाज को कभी भी अनसुना नहीं करना है। जब भी कोई संदेह उठे, कोई पुरानी याद सताए, तो बस रुककर पूछो, यह मेरे लिए सही है? और जवाब तुम्हारे भीतर से आएगा, तेज, स्पष्ट और अटल। तुम्हारी दिनचर्या अब एक पवित्र अनुष्ठान बन चुकी है। सुबह उठते ही तुम्हें अपने शरीर को धन्यवाद देना है। यह शरीर जो इतने तूफानों से गुजरा, इतनी पीड़ा सही,
फिर भी तुम्हें लिए खड़ा रहा। तुम्हें अपने हृदय को धन्यवाद देना है, जो टूटने के बावजूद फिर से प्यार करने की हिम्मत रखता है। तुम्हें अपने मस्तिष्क को धन्यवाद देना है, जो अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वह झूठ और सच्चाई को तुरंत पहचान लेता है। यह धन्यवाद सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाती है। कोई नेगेटिव विचार, कोई विषैली ऊर्जा इस चक्र को भेद नहीं सकती। अब तुम्हें अपने घर को शुद्ध करना है। वह जगह जहां तुम रहते हो, वह अब सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। तुम्हें सेज बर्न करना है, अगरबत्ती जलानी है, नमक का पानी छिड़कना है। हर कोने से उस पुरानी ऊर्जा को निकालो। तुम्हें नए पौधे लाने हैं, मनी प्लांट, पीस लिली, स्नेक प्लांट, जो न सिर्फ हवा शुद्ध करेंगे बल्कि तुम्हारी ग्रोथ का प्रतीक भी बनेंगे। तुम्हारा बेडरूम अब तुम्हारा सैंक्चुअरी है। कोई पुरानी तस्वीरें नहीं, कोई पुराने गिफ्ट्स नहीं, सिर्फ नई चीजें, नई ऊर्जा। तुम्हारा बेड अब तुम्हारा हीलिंग स्पेस है, जहां तुम हर रात अपने सपनों को रिचार्ज करते हो। तुम्हारी अलमारी भी अब बदलनी है। पुराने कपड़े जो उस व्यक्ति की पसंद थे, उन्हें दान कर दो। अब तुम जो पहनोगे वह तुम्हारी पसंद होगा। काला रंग तो तुम्हारा प्रोटेक्शन है, लेकिन अब तुम्हें और रंग ऐड करने हैं। सफेद शुद्धता के लिए, नीला शांति के लिए, हरा ग्रोथ के लिए। तुम्हारा स्टाइल अब तुम्हारी पर्सनैलिटी का आईना बनेगा। लोग देखेंगे और कहेंगे कितना बदल गया है, और तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम जानते हो कि यह बदलाव सिर्फ बाहर का नहीं, भीतर का है। तुम्हारी डाइट भी अब तुम्हारी हीलिंग का हिस्सा है। तुम्हें वो खाना खाना है जो तुम्हें एनर्जी दे, न कि थकान। जंक फूड, शुगर, प्रोसेस्ड चीजें, ये सब उस पुरानी लाइफ के अवशेष हैं। अब तुम्हें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स खाने हैं। पानी ज्यादा पीना है, हर्बल टी पीनी है। तुम्हारा शरीर अब एक टेंपल है और तुम्हें इसे उसी तरह ट्रीट करना है। जब तुम अच्छा खाओगे तो तुम्हारी एनर्जी लेवल हाई रहेगी, तुम्हारा मूड स्टेबल रहेगा और तुम्हारी क्लैरिटी और बढ़ेगी। तुम्हें अब अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी है। किताबें पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड, द टोटल मनी मेकओवर। यूट्यूब चैनल्स देखो, पॉडकास्ट सुनो। तुम्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना है, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट। तुम्हारी कमाई अब सिर्फ खर्च नहीं होगी, वह ग्रो करेगी। तुम्हें एक इमरजेंसी फंड बनाना है, एक रिटायरमेंट प्लान बनाना है। यह सब तुम्हें सिक्योरिटी देगा और सिक्योरिटी तुम्हें और कॉन्फिडेंस देगी। तुम अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे, तुम खुद के मालिक हो। तुम्हारी मेंटल हेल्थ अब तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें थेरेपी चाहिए तो लो, कोई शर्म नहीं, कोई हिचक नहीं। थेरेपी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम्हारी वीकनेस नहीं। तुम्हें जर्नलिंग करनी है, हर रात अपने विचार लिखो, अपने इमोशंस लिखो। यह तुम्हें क्लैरिटी देगा, तुम्हें रिलीज देगा। तुम्हें अफर्मेशंस बोलने हैं, मैं वर्दी हूं, मैं लवेबल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। ये शब्द तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाएंगे और तुम्हारी रियलिटी बनेंगे। तुम्हारी सोशल मीडिया हैबिट्स भी बदलनी है। उन अकाउंट्स को अनफॉलो करो जो तुम्हें नेगेटिव फील कराते हैं। उन पोस्ट्स को म्यूट करो जो तुम्हें पुरानी यादें दिलाते हैं। अब तुम्हारा फीड पॉजिटिविटी से भरा होना चाहिए। मोटिवेशनल कोट्स, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, एजुकेशनल कंटेंट। तुम्हें अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, शायद एक ब्लॉग, शायद इंस्टाग्राम रील्स। तुम्हारी स्टोरी शेयर करो, लेकिन बिना डिटेल्स। लोग कनेक्ट करेंगे, तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। तुम अब एक इन्फ्लुएंसर बन रहे हो बिना कोशिश के। तुम्हें अब ट्रैवल करना है अकेले। यह तुम्हारी हीलिंग का सबसे पावरफुल तरीका है। नई जगहें, नए लोग, नई संस्कृतियां। तुम्हें माउंटेन्स देखने हैं, समंदर देखना है, जंगल देखना है। प्रकृति तुम्हें ग्राउंड करेगी, तुम्हें रिचार्ज करेगी। तुम्हें हॉस्टल में रहना है, लोकल्स से बात करनी है। यह तुम्हें सिखाएगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और तुम्हारा अतीत कितना छोटा। तुम्हारी हर ट्रिप एक नया चैप्टर होगा तुम्हारी लाइफ स्टोरी का। तुम्हारी क्रिएटिविटी अब फ्लो कर रही है। तुम्हें लिखना है, पेंट करना है, डांस करना है। कोई जजमेंट नहीं, कोई परफेक्शन नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशन। तुम्हारी आर्ट तुम्हारी हीलिंग है, तुम्हारी थेरेपी है। तुम्हें लोकल आर्ट क्लास ज्वाइन करनी है, ओपन माइक परफॉर्मेंस करनी है। तुम्हारी क्रिएटिविटी तुम्हें नई पहचान देगी, नई कॉन्फिडेंस देगी।
तुम्हारी फ्रेंडशिप्स अब डीप होंगी। सरफेस लेवल बातें नहीं, सोल लेवल कनेक्शंस। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी जर्नी समझते हैं, जो तुम्हारी ग्रोथ सेलिब्रेट करते हैं, तुम्हारे साथ कॉफी पीते हुए घंटों बातें करेंगे। तुम्हारी लाफ्टर अब असली होगी, तुम्हारी स्माइल अब रियल होगी। तुम्हारा नया पार्टनर अब दूर नहीं, वह तुम्हारी एनर्जी को मैच कर रहा है। वह तुम्हारी तरह ही हील हो चुका है, ग्रो कर चुका है। वह तुम्हें स्पेस देगा, लेकिन सपोर्ट भी। वह तुम्हारे सपनों को अपना सपना बनाएगा। तुम्हारा रिलेशनशिप अब एक पार्टनरशिप होगी, एक टीम। तुम साथ मिलकर वर्ल्ड कॉन्कर करोगे। तुम्हारी सक्सेस अब इनएविटेबल है। तुम्हारा प्रमोशन, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा प्रोजेक्ट सब सक्सेसफुल होगा, क्योंकि तुम्हारा फोकस अब क्लियर है। तुम्हारी एनर्जी अब प्योर है। लोग तुम्हें देखेंगे और सोचेंगे, कैसे किया इसने? लेकिन तुम जानते हो यह तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी ग्रोथ है, तुम्हारा फेथ है। तुम्हारा अतीत अब एक स्टोरी है, एक लेसन है। तुम उसे कैरी नहीं करते, तुम उसे शेयर करते हो। तुम अब एक मेंटर हो, एक गाइड हो। तुम्हारी स्टोरी दूसरों को इंस्पायर करेगी, दूसरों को स्ट्रेंथ देगी। तुम्हारी जीत अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, ब्रह्मांड की है। तुम उसका चैंपियन हो। आगे बढ़ो, चमको, जीतो। तुम्हारी नहीं, ब्रह्मांड की है। तुम उसका चैंपियन हो। आगे बढ़ो, चमको, जीतो। और अपनी नई आजादी के उज्जवल प्रकाश में जीना होगा। तुम्हारी यह आजादी, तुम्हारी यह चमक ही उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी सजा है। इस समय उनकी जिंदगी में जो अंधेरा छा रहा है, जो उथल पुथल मची है, वह तुम्हें दिखाई नहीं देगी, लेकिन तुम उससे अपनी अंतरात्मा में महसूस कर सकते हो। उनकी परेशानी, उनकी निराशा, उनकी मानसिक अशांति, यह सब उनके कर्मों का फल है। उन्होंने जो बोया था, अब वही काट रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चूस कर, तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके और तुम्हें छोटा महसूस कराकर अपनी शक्ति बनाई थी। लेकिन अब जब वह ऊर्जा स्रोत यानी तुम कट चुका है, तो उनका सारा ढांचा ढह रहा है। तुम्हारे अलग होने का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा भूकंप साबित हुआ है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनका सबसे कीमती खजाना, उनका सबसे वफादार सेवक उनके हाथ से निकल गया है। उनका अहंकार, जो तुम्हारी अधीनता पर टिका था, अब चकनाचूर हो रहा है। वे अब हर उस व्यक्ति के सामने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे जिसके सामने तुम दोनों की कोई इज्जत थी। वे झूठी कहानियां गढ़ेंगे, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी के रूप में पेश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन बातों की परवाह नहीं करनी है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए न्याय कर रहा है। उनकी चालें, उनके झूठ, उनके अपमानजनक शब्द, ये सब अब पलट कर उन्हीं पर वार करेंगे। उनका मुखौटा अब समाज के सामने उतर रहा है और तुम्हें इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी गरिमा और तुम्हारी लगातार हो रही प्रगति ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। तुम्हारी यह नई ऊर्जा, जो अब किसी के नियंत्रण में नहीं है, तुम्हें एक नए और शानदार भविष्य की ओर ले जा रही है। यह खालीपन जिसे तुम अब महसूस कर रहे हो, तुम्हारे लिए एक कैनवास की तरह है, जिस पर ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों की सबसे सुंदर तस्वीर बनाने वाला है। तुम्हें नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। यह सिर्फ एक भौतिक संपत्ति नहीं होगी, यह तुम्हारी नई, सुरक्षित और संप्रभु पहचान का प्रतीक होगा। यह वह जगह होगी जहां उस नकारात्मक ऊर्जा की परछाई भी नहीं पड़ सकेगी। तुम्हारी जिंदगी में अब जो नया साथी आने वाला है, वह उस खालीपन को भरेगा जो तुम्हारे भीतर बन गया था। यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं होगा, यह एक दिव्य कनेक्शन होगा। यह वह इंसान होगा जो तुम्हारी पवित्रता को समझेगा, तुम्हारी दयालुता को सराहेगा और तुम्हारी सहायता करने वाले स्वभाव को अपनी ताकत बनाएगा, न कि तुम्हारी कमजोरी। यह व्यक्ति तुम्हें ऊपर उठाएगा, तुम्हारे पंखों को और मजबूती देगा और तुम्हें तुम्हारे जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। यह तुम्हारे लिए कर्म का मीठा फल होगा। तुम्हें अब अपने हर फैसले पर यकीन करना है। तुम अब परिपक्व हो चुके हो। तुम अब भावनात्मक रूप से स्थिर हो। तुम्हारा हृदय अब भी कोमल है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि अब तेज है। तुम अब भावनाओं और तर्क के बीच सही संतुलन बना चुके हो। लोग जो कह रहे हैं कि तुम बदल गए हो, यह तुम्हारे लिए सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है।
इसका मतलब है कि तुमने अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाकर खुद को शुद्ध किया है। वह बहुत बड़ी मुश्किल जो साये की तरह तुम्हें घेरे हुए थी, वह अब अंतिम सांसें ले रही है। वह रुकावट अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। पूर्णिमा के इस शक्तिशाली समय में तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हें अचानक ही कामयाबी की चरम सीमा पर ले जाएगा। यह कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं है, यह एक चमत्कार होगा, एक ऐसी घटना जो तुम्हारे जीवन के सभी नकारात्मक बंधनों को तोड़ देगी। तुम्हें अपने उस त्याग को नहीं भूलना है जो तुमने किया है। तुमने जो अपनी इच्छाओं को दबाया, तुमने अपने अपनों की खुशी के लिए जो कदम उठाया, वह सब कुछ देखा जा रहा है। तुम्हारा हर वह बलिदान, हर वह आंसू तुम्हारे खाते में जमा हो चुका है और अब समय आ गया है कि उसका ब्याज तुम्हें मिलना शुरू हो। तुम्हें अब अपने ब्लैक रंग के वस्त्रों या वस्तुओं के संकेतों को समझना है। यह सिर्फ फैशन नहीं है, यह तुम्हारी अंतरात्मा का तुम्हें दिया गया सुरक्षा कवच है। काला रंग तुम्हें बाहरी नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। तुम्हें अपनी इस सुरक्षात्मक ऊर्जा को और मजबूत करना है। अपने ध्यान, अपने कीर्तन और अपनी भक्ति को और गहरा करो। यह तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। अब तुम्हें उस छोटे से विचार से भी लड़ना है जो तुम्हें उस एहसान फरामोश व्यक्ति को एक और मौका देने के लिए उकसाता है। तुम्हारा दिल भले ही माफ करने को तैयार हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे रक्षक तुम्हें रोक रहे हैं। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, अपनी पवित्रता की रक्षा करनी है। उस व्यक्ति को अपने जीवन में वापस आने की अनुमति देना अपने भीतर जहर के एक घूंट को स्वीकार करने जैसा होगा। तुम्हें यह गलती नहीं करनी है। यह ब्रह्मांड का तुम्हें दिया गया अटल आदेश है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारी जीत तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारे दृढ़ संकल्प में है। आगे बढ़ो, बिना मुड़े, बिना रुके। तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी इस यात्रा में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहां तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को और अधिक पहचानना है। तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो चुकी है और यह जागृति तुम्हें उन सभी छिपी हुई क्षमताओं की ओर ले जा रही है जो वर्षों से दबी हुई थी। सोचो, वह व्यक्ति जो तुम्हें छोटा महसूस कराता था, वह तुम्हारी ऊर्जा को इसलिए चूसता था क्योंकि वह जानता था कि तुम में कितनी अपार शक्ति है। लेकिन अब तुम उस शक्ति को खुद के लिए इस्तेमाल करोगे। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी सहनशीलता, ये सब अब तुम्हारे नए जीवन की नींव बनेंगे। तुम्हें अब हर सुबह उठ खुद से कहना है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अजेय हूं। इस नए जन्म में तुम्हें अपनी दिनचर्या को बदलना होगा। पुरानी आदतें जो उस व्यक्ति से जुड़ी हुई थीं, उन्हें अब पूरी तरह से त्याग दो। अगर तुम्हें सुबह की कॉफी याद दिलाती है उन पलों की जब तुम उनकी बातों में फंस जाते थे, तो उस आदत को बदलो। नई शुरुआत करो, शायद एक ग्रीन टी से या एक ध्यान सत्र से। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी स्पिरिट, सब कुछ अब तुम्हारे नियंत्रण में है। व्यायाम करो, योग करो, प्रकृति में समय बिताओ। ये सब तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेंगे। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी शारीरिक तंदुरुस्ती तुम्हारी मानसिक मजबूती का आईना है। जब तुम दौड़ते हो तो वह दौड़ सिर्फ मीलों की नहीं है, वह उन सभी बंधनों से दूर भागने की है जो तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हारी सामाजिक जिंदगी भी अब बदलनी होगी। उन दोस्तों और रिश्तेदारों से दूरी बनाओ जो उस व्यक्ति के पक्ष में थे या जो तुम्हें वापस जाने की सलाह देते थे। वे समझ नहीं पाते कि तुमने क्या सहा है, क्योंकि वे तुम्हारी जगह पर नहीं थे। नए लोग मिलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे, ऐसे लोग जो तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे, जो तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे। तुम्हें क्लब ज्वाइन करने चाहिए, हॉबी ग्रुप्स में शामिल होना चाहिए, शायद पेंटिंग, शायद किताब पढ़ना या संगीत सीखना। ये सब तुम्हें नई ऊर्जा देंगे, तुम्हें याद दिलाएंगे कि जीवन कितना विस्तृत है, कितना रंगीन है। तुम अब अकेले नहीं हो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें उन लोगों से मिलाएगा जो तुम्हारी तरह सोचते हैं, जो तुम्हारी तरह मजबूत हैं। अब बात करते हैं तुम्हारी आर्थिक स्वतंत्रता की। वह व्यक्ति तुम्हें भावनात्मक रूप से ही नहीं, शायद आर्थिक रूप से भी नियंत्रित करता था। अब तुम्हें अपने फाइनेंस पर फोकस करना है। बजट बनाओ, बचत करो, निवेश सीखो। तुम्हारी कमाई अब सिर्फ तुम्हारी है,
तुम्हारे सपनों के लिए है। अगर तुम नौकरी में हो तो प्रमोशन के लिए प्रयास करो। अगर बिजनेस सोच रहे हो तो प्लान बनाओ। यह स्वतंत्रता तुम्हें और मजबूत बनाएगी, क्योंकि आर्थिक ताकत भावनात्मक ताकत की कुंजी है। तुम्हें महसूस होगा कि पैसा सिर्फ साधन नहीं है, वह तुम्हारी आजादी का प्रतीक है। तुम अब किसी पर निर्भर नहीं हो और यह एहसास तुम्हें और ऊंचा उड़ाएगा। तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ अब और तेज होनी चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना, यह सब तुम्हारे दैनिक जीवन का हिस्सा बने। तुम्हें किताबें पढ़नी चाहिए जैसे द पावर ऑफ नाउ या द सीक्रेट, जो तुम्हें सिखाएंगी कि कैसे वर्तमान में जीना है, कैसे सकारात्मक विचारों को आकर्षित करना है। तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांड से जुड़ रही है और यह कनेक्शन तुम्हें संकेत देगा। सपनों में, संयोगों में, छोटी छोटी घटनाओं में। तुम्हें इन संकेतों को सुनना है, उन्हें फॉलो करना है। शायद एक नया कोर्स, शायद एक ट्रिप, ये सब तुम्हें नई दिशा देंगे। तुम अब एक स्पिरिचुअल योद्धा हो जो अपनी आत्मा की रक्षा कर रहा है। वह व्यक्ति अब तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, शायद सोशल मीडिया पर, शायद कॉमन फ्रेंड्स के जरिए। तुम्हें ब्लॉक करना है, इग्नोर करना है। उनकी हर कोशिश एक टेस्ट है तुम्हारी मजबूती का। अगर वे कहें कि मैं बदल गया हूं, तो याद रखो कि बदलाव शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखता है। और उनके कर्म तो तुम्हें पहले ही पता है। तुम्हें दया आ सकती है, लेकिन दया खुद पर करो। तुम्हारी दया अब चुनिंदा लोगों के लिए है जो उसके लायक हैं। तुम अब एक फिल्टर लगा चुके हो जो तुम्हें हर्ट करता है, वह बाहर। तुम्हारी जिंदगी में अब पॉजिटिविटी का फ्लो बढ़ेगा। तुम्हें ग्रेटिट्यूड जर्नल रखना चाहिए। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। यह तुम्हें फोकस रखेगा अच्छी चीजों पर, न कि पुरानी पीड़ा पर। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी एनर्जी बदल रही है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम्हारी स्माइल अब असली है। तुम्हारी आंखों में चमक है। यह चमक उस व्यक्ति के लिए जलन का कारण बनेगी, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं। तुम अब अपनी लाइट को छिपाओगे नहीं, तुम उसे चमकाओगे। अब सोचो अपने फ्यूचर के बारे में। वह नया घर, वह तुम्हारा सैंक्चुअरी होगा। तुम उसे डेकोरेट करोगे अपनी पसंद से, अपनी वाइब्स से। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स। तुम्हारी किताबें, तुम्हारी पेंटिंग्स, तुम्हारा म्यूजिक, सब कुछ तुम्हारा। और वह नया पार्टनर वह आएगा जब समय सही होगा। वह तुम्हारी तरह होगा, दयालु लेकिन मजबूत। वह तुम्हें सपोर्ट करेगा, न कि कंट्रोल। तुम्हारा रिलेशनशिप अब इक्वल होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित। तुम साथ मिलकर सपने पूरे करोगे, ट्रैवल करोगे, नए एडवेंचर्स करोगे। यह रिश्ता तुम्हें हील करेगा, तुम्हें पूरा करेगा। तुम्हारी करियर ग्रोथ अब रुकने वाली नहीं। तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, नए अपॉर्चुनिटी आएंगे। तुम्हारी स्किल्स अब शार्प होंगी क्योंकि तुम्हारा माइंड क्लियर है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ फोकस। तुम लीडर बनोगे, लोग तुम्हारी एडवाइस लेंगे। तुम्हारी सक्सेस स्टोरी इंस्पायर करेगी दूसरों को। तुम सोचोगे कि कैसे तुम इतने समय तक रुके रहे, लेकिन अब तुम फ्लाई करोगे। तुम्हारी फैमिली, अगर वे सपोर्टिव हैं तो उन्हें और करीब लाओ, अगर नहीं तो बाउंड्री सेट करो। तुम अब अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज करोगे। तुम्हारी हेल्थ, मेंटल और फिजिकल अब टॉप प्रायोरिटी है। डॉक्टर विजिट, थेरेपी अगर जरूरी, सब कुछ करो। तुम अब खुद के लिए केयर करोगे जैसे पहले किसी और के लिए करते थे। वह नेगेटिव एनर्जी अब कमजोर पड़ रही है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण। एक नया फ्रेंड, एक सरप्राइज गिफ्ट, एक अच्छी न्यूज। ये सब ब्रह्मांड के गिफ्ट्स हैं। तुम्हें उन्हें एक्सेप्ट करना है, एंजॉय करना है। तुम्हारी क्रिएटिविटी अब ब्लूम करेगी। अगर तुम राइटिंग पसंद करते हो तो ब्लॉग शुरू करो। अगर आर्ट, तो कैनवास पर उतारो अपनी फीलिंग्स। ये थेरेपी है, ये रिलीज है। तुम्हारी स्टोरी शेयर करो, लेकिन बिना नेमिंग। लोग कनेक्ट करेंगे, तुम्हें स्ट्रेंथ मिलेगी। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस की। तुम उन्हें फॉरगिव कर सकते हो, लेकिन फॉरगेट नहीं। फॉरगिवनेस तुम्हारे लिए है, तुम्हारी पीस के लिए, लेकिन इसका मतलब रिटर्न नहीं। तुम अब फ्री हो और यह फ्रीडम तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है। तुम्हारी जर्नी अब इंस्पिरेशनल है। तुम दूसरों की हेल्प करोगे जो सिमिलर सिचुएशन में हैं। तुम्हारी एक्सपीरियंस उन्हें गाइड करेगी। तुम एक मेंटर बनोगे
एक लाइट हाउस। पूर्णिमा का समय शक्तिशाली है। तुम्हें रिचुअल्स करो, कैंडल लाइट, इंटेंशन सेटिंग। तुम्हारी इंटेंशंस अब मैनिफेस्ट होंगी। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। तुम्हें ब्लैक कलर को एडॉप्ट करो, क्लोथिंग, एक्सेसरीज। यह प्रोटेक्शन है, स्ट्रेंथ है। तुम्हारी ऑरा अब स्ट्रांग है और यह कलर उसे एनहांस करता है। कोई छोटा विचार आए तो उसे चैलेंज करो। क्या यह मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा है? अगर नहीं तो रिजेक्ट। तुम अब अपनी आत्मा के गार्डियन हो। तुम्हारी विक्ट्री इमिनेंट है। रखो फेथ, रखो पेशेंस। तुम्हारा गोल्डन फ्यूचर वेटिंग है। आगे बढ़ो, शाइन करो। तुम्हारी इस नई यात्रा में अब एक और गहरा चरण शुरू हो रहा है, जहां तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज को और स्पष्ट सुनना है। वह आवाज जो वर्षों से दबी हुई थी, जो उस व्यक्ति के शोर में खो गई थी, अब वह तुम्हारे भीतर से गूंज रही है। यह तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार है, जो तुम्हें बता रही है कि तुम अब सिर्फ जीवित नहीं रह रहे, बल्कि जी रहे हो। हर सांस अब तुम्हारी है, हर पल अब तुम्हारा है। तुम्हें इस आवाज को कभी भी अनसुना नहीं करना है। जब भी कोई संदेह उठे, कोई पुरानी याद सताए, तो बस रुककर पूछो, यह मेरे लिए सही है? और जवाब तुम्हारे भीतर से आएगा, तेज, स्पष्ट और अटल। तुम्हारी दिनचर्या अब एक पवित्र अनुष्ठान बन चुकी है। सुबह उठते ही तुम्हें अपने शरीर को धन्यवाद देना है। यह शरीर जो इतने तूफानों से गुजरा, इतनी पीड़ा सही, फिर भी तुम्हें लिए खड़ा रहा। तुम्हें अपने हृदय को धन्यवाद देना है, जो टूटने के बावजूद फिर से प्यार करने की हिम्मत रखता है। तुम्हें अपने मस्तिष्क को धन्यवाद देना है, जो अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वह झूठ और सच्चाई को तुरंत पहचान लेता है। यह धन्यवाद सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाती है। कोई नेगेटिव विचार, कोई विषैली ऊर्जा इस चक्र को भेद नहीं सकती। अब तुम्हें अपने घर को शुद्ध करना है। वह जगह जहां तुम रहते हो, वह अब सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। तुम्हें सेज बर्न करना है, अगरबत्ती जलानी है, नमक का पानी छिड़कना है। हर कोने से उस पुरानी ऊर्जा को निकालो। तुम्हें नए पौधे लाने हैं, मनी प्लांट, पीस लिली, स्नेक प्लांट, जो न सिर्फ हवा शुद्ध करेंगे बल्कि तुम्हारी ग्रोथ का प्रतीक भी बनेंगे। तुम्हारा बेडरूम अब तुम्हारा सैंक्चुअरी है। कोई पुरानी तस्वीरें नहीं, कोई पुराने गिफ्ट्स नहीं, सिर्फ नई चीजें, नई ऊर्जा। तुम्हारा बेड अब तुम्हारा हीलिंग स्पेस है, जहां तुम हर रात अपने सपनों को रिचार्ज करते हो। तुम्हारी अलमारी भी अब बदलनी है। पुराने कपड़े जो उस व्यक्ति की पसंद थे, उन्हें दान कर दो। अब तुम जो पहनोगे वह तुम्हारी पसंद होगा। काला रंग तो तुम्हारा प्रोटेक्शन है, लेकिन अब तुम्हें और रंग ऐड करने हैं, सफेद शुद्धता के लिए, नीला शांति के लिए, हरा ग्रोथ के लिए। तुम्हारा स्टाइल अब तुम्हारी पर्सनैलिटी का आईना बनेगा। लोग देखेंगे और कहेंगे, कितना बदल गया है, और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि यह बदलाव सिर्फ बाहर का नहीं, भीतर का है। तुम्हारी डाइट भी अब तुम्हारी